जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं कृष्ण ठाकर। दोस्तों, कल जो टेस्ट हुआ तो कल काफ़ी बच्चों का रिस्पांस रहा कल टेस्ट देने में कि मैंने बोला था कि भाई मैं 100 बच्चों को अलग से रखूँगा कि भाई इन पर मैं पूरा फोकस रखूँगा। तो जो मैंने कल टेस्ट लिया था वो 32 नंबर का था और काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स उसमें से हाईएस्ट स्कोर 26 रहा था बच्चों का। तो मतलब एक आपको थोड़ा सा काम देने के बाद भी आप 32 में से 30 नहीं ले पाते तो ये एक चिंता का विषय है कि भाई आप 32 में से 30 नंबर भी लेते, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इतिहास का मैं से सिंधु घाटी सभ्यता से लूँगा, हड़प्पा सभ्यता से लूँगा और दूसरा कुछ नहीं। और मैथ का टाइम एंड वर्क था और हरियाणा में से सोनीपत का था और करंट अफेयर पिछले महीने की थी। तो मैंने करंट अफेयर दिया नहीं, सिर्फ यही दिया। इसमें से 32 का टेस्ट बनाया, लेकिन फिर भी बच्चों का 25 या 26 को रहा। तो भाई ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कमी है। आप फोकस नहीं करते, आप उसको पढ़ाई में ढील बरतते हो कि चलो छोड़ो अभी सर टेस्ट ले रहे हैं। भाई जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ क्या पता वही आपको एग्ज़ाम में आ जाए, फिर क्या करोगे आप। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट रखिए अपने इस एग्ज़ाम के प्रति, पूरा मन और ध्यान लगा के इस चीज़ की तैयारी करें, ठीक है ना। तो जो ये 100 बच्चों का है तो उन बच्चों के लिए ये है कि भाई उनका जो दूसरी क्लास है ये आज उनके लिए, ठीक है ना। उनका काम क्या है कि भाई ये सब्जेक्ट है प्राचीन के, ये क्या है, इतिहास का है अपना पोर्शन। ये क्या है, इतिहास का है अपना पोर्शन, ठीक है। इसमें से देखिए आपका क्या हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। जो मैं कल जो, ठीक है ना, कल जो शुक्रवार को टेस्ट लूँगा, कल इस चैप्टर से लूँगा मैं आपका वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता से, इन दोनों पोर्शन से मैं कल आपका टेस्ट लूँगा। और एक ये नोट और कर लीजिए कि भाई मैं कैसे कैसे देने वाला हूँ, ठीक है ना। जो प्राचीन का है कल मैंने ये ले लिया, परसों ये, कल ये लूँगा। और तीसरा आपका क्या रहेगा, मगध का उदय, जैन और बौद्ध धर्म। मतलब ये 9 और 9 ये इतिहास के चैप्टर है। और एक आखिरी चैप्टर है अपना आधुनिक। आधुनिक को सिर्फ एक ही क्लास में क्लियर करेंगे, लेकिन जो ये प्राचीन और मध्य और आधुनिक है इनको हम अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। तो प्राचीन में कौन कितने चैप्टर है आपके, 9 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और मध्यकालीन में कितने हैं, 9 और 9 18 और एक इतिहास सिर्फ 19 चैप्टर है। तो 19 क्लास में ही हम इतिहास को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाएंगे। तो 19 क्लास में ही इतिहास के आपका जो भी आपका इतिहास है आपने जिसने पढ़ा है, जो इतिहास के क्वेश्चन भी आएंगे हरियाणा पुलिस में 1 या 2 नंबर के आएंगे, तो एक बार ही पढ़ने से आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसलिए वो तैयारी 100 बच्चों की है ये। देखिए तो कल भाई सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। और आगे अगला ये 2 क्या है, फिर मगध का है, जैन धर्म है, मौर्य साम्राज्य है, उत्तर मौर्य काल है, गुप्त एवं हर्षवर्धन काल है, संगम युग और दक्षिण भारत है। 9वां चैप्टर अपना कौन सा है, कला और संस्कृति। और मध्यकालीन में क्या क्या है, पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, मुगल साम्राज्य, मराठों का उदय, सिख साम्राज्य, कला व संस्कृति एवं भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। तो उसके बाद आएगा अपना आधुनिक भारत, ठीक है ना। तो ये आपका इतिहास का रहेगा। और दूसरा जो गणित का है, गणित के मैंने 22 चैप्टर यहाँ पे आ गए हैं आपके, ये 22 चैप्टर है डेली। इसमें से मैंने आपका टाइम एंड वर्क करवा दिया है जो टेस्ट के लिए था। लेकिन इस टाइम एंड वर्क में भी बच्चों की कहीं ये था कि भाई मैंने क्वेश्चन 5 दिए तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ही ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता उनका, इसके बताने के बाद भी कि भाई ये आएगा टाइम एंड वर्क में, ठीक है ना। तो एक चैप्टर आपका हो गया है, ये मान लीजिए 21 चैप्टर आपके बचे हैं, ठीक है ना। तो 21 चैप्टर जो बचे हैं उसमें से जो आपका अगला है मैथ का, जो कल टेस्ट में लूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, इस चैप्टर से कल आपका मैथ का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये आपने करना है। और जो 22 चैप्टर है मैथ के ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। और करंट अफेयर आपको मैंने बताया था कि भाई अप्रैल का, तो मैंने कल अप्रैल का नहीं दे पाया, तो आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है। जो कल वाला टेस्ट होगा फ्राइडे वाला, उसमें करंट अफेयर ज़रूर आएगी। वो कौन से महीने की आएगी, वो अप्रैल की आएगी भाई। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई इसको काफ़ी टाइम मिल गया आपको करंट अफेयर का, जो अप्रैल वाले महीने का है, तो आप उसको और अच्छे से निखार के रिजल्ट देंगे कल, ठीक है ना। तो भाई ये अप्रैल का करंट अफेयर का भी। और हरियाणा जीके का दोबारा सोनीपत। अब की बार हरियाणा जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं निकलना चाहिए जो टेस्ट में दूंगा सोनीपत का,
आज का दिन है, पहले भी आपने रिवीजन किया है और कल तक का, शाम तक का 9 बजे तक का टेस्ट है। तो सोनीपत का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना आपसे, ठीक है ना। तैयारी जी जान से लगाइए सोनीपत वाला में, ठीक है ना। दोबारा सोनीपत कर लिया जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और टेस्ट में लेंगे, तीसरा क्या है, भूगोल से लेंगे। भूगोल का क्या रहेगा भाई आपका, एक तो नदी के किनारे बसे शहर, और प्रमुख दर्रे, इससे आएगा, ठीक है ना। कल फिर 35 नंबर का टेस्ट होगा भाई। इसमें से मैं आशा करता हूँ भाई अब की बार आप 30+ स्कोर सभी छात्र करें। जो ये मेरे 100 स्टूडेंट्स जुड़ेंगे जिनके पास सिर्फ मैं टेस्ट भेजूँगा, सिर्फ 100 बच्चों के टेस्ट जाएगा, क्योंकि इतने ही मेरे को रिस्पॉन्स देते हैं, एक्स्ट्रा बच्चे नहीं देते। तो 100 बच्चों को ही ये टेस्ट जाएगा, ठीक है ना। इसको आप 30+ स्कोर होना चाहिए उन सभी छात्रों का, ठीक है ना। और तैयारी में भाई अभी मौका, मैं फिर कह रहा हूँ भाई अभी आपके पास मौका है, जी जान लगाओ, आप दिन रात एक करो, तभी जाके कहीं सिलेक्शन होगा। तो कल वाले टेस्ट में मैंने आपको बता दिया है 30+ स्कोर करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।